श शब्द का प्रयोग। सब्ज बाग दिखाना, लालच देकर बहकाना। राजनीति पार्टियां नौजवान छात्रों को सब्ज बाग दिखाकर अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करती हैं। सपना देखना, वास्तविकता से दूर रहना। सफलता के केवल सपने ही नहीं देखना चाहिए बल्कि अथक प्रयास भी करना चाहिए। सफलता के केवल सपने ही नहीं देखना चाहिए बल्कि एक अथक प्रयास भी करना चाहिए। सांप को दूध पिलाना, दुष्ट के साथ उपकार करना। संतोष के साथ उपकार करना सांप को दूध पिलाना है। सिर आँखों पर रखना, आदर पूर्वक। गुरु ग्रंथ साहिब को सिख अपने सिर आँखों पर रखते हैं। सिर ऊंचा होना, गर्व का अनुभव करना या सम्मान बढ़ाना। पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इंद्रमणि का सिर ऊंचा हो गया। सिर ऊंचा करना, सम्मान करना। आईएएस आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण करके सोमेश ने अपने माता पिता का सिर ऊंचा कर दिया। सफ़ेद झूठ, पूर्णतः असत्य या पूर्ण निराधार बात। कट्टरपंथी विचारधारा वाले पाकिस्तान पर यकीन करना ज़रा मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व में कई वादे सफ़ेद झूठ साबित हो चुके हैं। 7-5 मेल-जोल चालाकी। कार्यालय में तो वह शुरू से ही 7-5 करता रहा है। सोने की चिड़िया, समृद्ध होना। हमारा भारत देश प्राचीन समय में सोने की चिड़िया कहलाता था। सठिया जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। वह सठिया गया है, उसकी किसी बात का बुरा न मानना। सत्तू बांध के पीछे पड़ना यानी बुरी तरह तंग करना। अपना स्थानांतरण रुकवाने के लिए वह सत्तू बांधकर पीछे पड़ गया। सिंग काटकर बछड़ा में मिलना। सिंग कटाकर बछड़ा में मिलना। छद्म वेश बनाकर काम निकालने का प्रयास करना। मैं उन लोगों को नहीं पसंद करता जिसके व्यवहार में गंभीरता नहीं होती और जो काम निकलवाने के लिए सिंग कटाकर बछड़े में मिल जाते हैं। सिंहासन हिलना या सिंहासन डोलना। आपत्ति के आने की आशंका, राज्य नष्ट होने की संभावना। अवसरवाद हमारी राजनीति में न तो नया है और न ही 2-4 दलों की सीमित 2-4 दलों की समिति होगी। सीमित सिद्धांत विहीन अवसरवादी राजनीति के कारण संख्या बल घटने के कगार पर सत्तारूढ़ दल का सिंहासन हिलने लगता है। सिक्का बैठाना, प्रभुत्व जानना। कार्यालय में सभी के ऊपर जीतलाल ने सिक्का बैठा दिया। सिर पर सवार होना, किसी चीज़ के लिए हठपूर्व पड़ना। उसकी छोटी बच्ची बात मनवाने के लिए हमेशा सिर पर सवार रहती है। सिर मारना, व्यर्थ का प्रयास करना। इस कार्य के लिए आप बेकार अपना सिर मार रहे हैं। इसमें होना हवाना कुछ नहीं। सिर मारना, व्यर्थ का प्रयास करना। इस कार्य के लिए आप बेकार अपना सिर मार रहे हैं। इसमें होना हवाना कुछ नहीं। सिर उठाना, उपद्रव खड़ा करना। कश्मीर की घाटी में यदि आतंकवादियों ने सिर उठाया तो कुचल दिए जाएंगे। सिर चढ़ाना, किसी को अति महत्व देना। अधिक सिर चढ़ाने का ही ये प्रतिफल है कि वह नालायक और एवं आवारा हो गया है। सिर पर पांव रखकर भागना, शीघ्रता से हट जाना। अभी उसे देर नहीं हो रही थी, डींगे हाँक रहा था, लेकिन अपने कर्जदार को देखते ही सिर पर पांव रखकर भाग गया। सुख की नींद सोना, निश्चिंत रहना। अब किसी बात की चिंता मत करो, जाओ और सुख की नींद सो। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, आरंभ में ही संकट उत्पन्न होना। अशोक ने अभी भवन निर्माण शुरू ही किया था कि विकास प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर ने निर्माण कार्य रोक दिया। बेचारे के सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। सूर्य और दीपक दिखना, सूरज को दिया दिखाना यानी किसी प्रसिद्ध महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। महात्मा गांधी के सम्मान में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। सोने में सुहागा या सोने पर सुहागा। अच्छे में और गुण आ जाना। श्रवण कुमार अपने माँ बाप का पूरा कहना मानते थे और सोने पे सुहागा
और सोने पे सुहागा यह था कि वे माँ बाप की सेवा पूरी तन मन से करते थे। सोते सिंह को जगाना, बलवान से छेड़छाड़ करना, अनायास हमें छेड़छाड़ तुमने सोते ही सिंह को जगाया है। अनायास हमें छेड़कर तुमने सोते सिंह को जगाया है। सुबह शाम करना, टाल मटोल करना, पिछले 1 महीने में सुबह शाम करते आ रहे हो, किराया नहीं दे रहे हो। स्वर्ण युग, वैभव और संपन्नता का युग। समुद्र गुप्त काल का स्वर्ण युग था। स्वर्ण सुख, परम सुख, योग्य पुत्र और पुत्र वधु के कारण मोहनलाल वृद्धावस्था में स्वर्ग सुख का आनंद ले रहे हैं। सुनहले दिन, अच्छा समय, आपका भविष्य सुनहले दिन के समान है। सोने का पानी, बनावटी। महेश के बात व्यवहार से पता चल गया कि उस पर सोने का पानी चढ़ा है। सुरखाब का पर निकलना, विशेषता होना। उसके सुरखाब के पर लगे हैं क्या जो वह अपने उसके सुरखाब के पर लगे हैं क्या जो वह अपने को तुम सबसे अलग समझ रहा है। संसार से उठना, निधन होना, सभी को एक दिन संसार से उठना है। सांचे में ढला होना, अत्यधिक सुंदर होना। राजेश की दुल्हन नहीं, सांचे की ढली गुड़िया है। सांप सूंघ जाना, एकदम गुपचुप हो जाना। मेरे प्रश्न को सुनकर सबको सांप सूंघ गया, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। समझ पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। तुम्हारी समझ पर पत्थर पड़ गया था जो सबके सामने तुमने ऐसी अप्रिय वाणी बोली। सांप छछूंदर की गति, दशा होना, असमंजस या दुविधा में होना। सास बहू के झगड़े में माँ की ओर से बोलूं या पत्नी की ओर से, मैं तो सांप छछूंदर की गति हो गई है। मेरी तो सांप छछूंदर की गति हो गई है। समा बांधना, प्रभावकारी वातावरण उत्पन्न करना। संगीत सम्मेलन में कुमार शानू ने अपने मीठे स्वर से समा बांध लिया। सितारा चमकना या बुलंद होना, भाग्य जागना। भारतीय मजदूर पार्टी के सत्ता में आते ही स्वतंत्र पत्रकारिता का सितारा चमक उठा। सन्न रह जाना, विस्मय और दुख में अवाक हो जाना। हवाई दुर्घटना में महान भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा की मृत्यु का समाचार सुनकर सारा राष्ट्र सन्न रह गया। 7 घाट का पानी पीना, कई क्षेत्र का अनुभव होना, उसे बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है। उसने 7 घाट का पानी पिया है। सिंदूर चढ़ना, लड़की की शादी होना। ईश्वर की अनुकंपा से इस वर्ष मेरी छोटी लड़की की मांग में भी सिंदूर चढ़ गया। सूरत आँखों में फिरना, याद रहना या सदैव। अशोक वाटिका में रहते हुए भी माता सीता की आंखों में श्री राम की सूरत फिरती है। सिट्टी बिट्टी गुम हो जाना, होश उड़ना। पिताजी की डांट के सामने सारी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। सिर गंजा करना, बुरी तरह पिटाई करना। हैकड़ी मत दिखाओ नहीं तो सिर गंजा कर दूंगा। सिर पर कफन बांधना, बलिदान के लिए तैयार होना। कारगिल युद्ध में हमारे वीर योद्धा सिर पर कफन बांधकर पाकिस्तानी घुसपैठियों पर टूट पड़े। सिर पर खून सवार होना, मरने मारने पर उतारू होना। उसके सिर पर खून सवार है, वह तुम्हें ढूंढ रहा है। सिर पर भूत सवार होना, किसी बात या चीज़ की जिद। उसके सिर पर समाज सेवा का भूत सवार है। सुई की नोक के बराबर, जरा सा। दुर्योधन ने साफ कह दिया कि वह पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देगा। सूख कर कांटा होना, अत्यधिक कमज़ोर हो जाना। शेर को सर्कस के पिंजड़े में बंद करने के कारण वह सूख कर कांटा हो गया है।
सूखे धान पर पानी पड़ना, दशा सुधारना। बेचारे तिलहन के व्यापारी मुसीबत के दिन कट रहे हैं। बेचारे तिलहन के व्यापारी मुसीबत के दिन काट रहे हैं। व्यापार में तेजी आने के कारण उनके सूखे धान पर पानी पड़ गया। सोने का घर मिट्टी कर देना, संपत्ति बर्बाद कर देना। सेठ गिरधारी के मरते ही उनके आवारा लड़कों ने सोने का घर मिट्टी का कर दिया। समुद्र मंथन, कठिन परिश्रम। आधुनिक ट्रैक्टर के युग में बैलों के द्वारा खेत की जुताई करना किसान के लिए समुद्र मंथन के समान ही है। सुदामा के तंदुल, साधारण परंतु प्रेम में दी गई भेंट। आपके लिए भेंट तो सुदामा के तंगुल, साधारण परंतु प्रेम में दी गई भेंट। आपके लिए भेंट तो तुच्छ है, परंतु आप इसको सुदामा के तंदुल समझकर ग्रहण कर लीजिए। सती सावित्री, पतिव्रता। भारतीय नारियां प्राचीन काल से ही सती सावित्री के समान पूजी जाती रही हैं। स्वामी कार्तिक का सेनापतित्व, सफल सेनापतित्व। कारगिल युद्ध में कमांडर इन चीफ का कार्य स्वामी कार्तिक के सेनापतित्व सा रहा। सूर्य के समान तेजवान होना, तेजस्वी सुंदर। सूर्य के समान तेजवान होना यानी तेजस्वी सुंदर। राजा विक्रमादित्य सूर्य के समान तेजवान थे। सोने का मृग, भ्रम या धोखा। इस तरह से तुम्हारा रूप बदलकर आना सोने के मृग की याद दिलाता है। स्वाहा करना, सर्वनाश करना। रमाकांत ने बुरे व्यसन में पड़कर घर की संपत्ति को स्वाहा कर दिया। सब धान 22 पसेरी, सबको एक समान समझकर व्यवहार करना। अयोग्य अधिकारी अच्छे बुरे सभी कर्मचारियों को समान मानकर सब धान 22 पसेरी तौलते हैं। अयोग्य अधिकारी अच्छे बुरे सभी कर्मचारियों को समान मानकर सब धान 22 पसेरी तौलते हैं। साढ़े साती लगना, विपत्ति का समय आना। चारों ओर से विपत्ति में घिरे प्रकाश के परिवार पर आजकल जैसे साढ़े साती लगी है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सीधेपन से काम नहीं चलता। कहीं सीधी उंगली से घी निकलता है विनय को डरा धमकाकर ही अपने रुपए वसूल होंगे। ह शब्द का प्रयोग, हवा हो जाना, भाग जाना या न रहना। उचक्के सूटकेस उठाकर हवा हो गए। हाथ उठाना, मारने को तैयार होना। अपने से बड़ों पर हाथ उठाना अच्छा आचरण नहीं है। हाथ डालना, शुरू करना। आलू की खेती में जब से हाथ डाला है लाभ ही लाभ मिल रहा है। हाथ मारना, सफाई से चोरी। पिंटू उस्ताद की खुशी देखकर लगता है उसने कोई लंबा हाथ मारा है। हाथ लगना, प्राप्त होना। गोताखोर ने खूब खोजा लेकिन उसको भी लाश नहीं मिली। योग देना, आप जहाँ भी हाथ लगा देंगे वह कार्य अवश्य ही पूरा हो जाएगा। योग देना यानी आप जहाँ भी हाथ लगा देंगे वह कार्य अवश्य ही पूरा हो जाएगा। आरंभ करना, ट्यूबवेल को सुधारने में उसके भी हाथ ही नहीं लगाया। आरंभ करना यानी ट्यूबवेल को सुधारने में उसने अभी हाथ ही नहीं लगाया है। हाथ धोना, खो देना। यदि तुमने अपने नोट से हाथ धोना हो तो राघवेंद्र को बेशक नोट्स दे सकते हो। हाथ धोकर बुरी तरह किसी चीज़ के पीछे पड़ना। राणा ज्वेलर्स डकैती के बाद पुलिस स्थानीय बदमाशों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। हालत पतली होना, दयनीय दशा होना। बाजार में नरमी के कारण उसकी हालत पतली है। हिंदी की चिंदी निकालना, किसी बात की तह तक पहुंचना। समाचार पत्रों के अनुसार जनरल परवेज़ मुशर्रफ के राष्ट्रपति पद पर सत्तारूढ़ होने की खबर इतनी गुप्त थी कि उनकी बेगम तक को नहीं मालूम था, लेकिन सत्तारूढ़ होने के पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें अग्रिम बधाई देना यह साबित कर दिया कि भारतीय गुप्तचर एजेंसी काफ़ी जागरूक है और हिंदी की चिंदी
निकालने में माहिर है। हुलिया तंग होना, परेशान होना। समाज कल्याण अधिकारी ने अधिक काम का बोझ डालकर कर्मचारियों की हुलिया तंग कर रखी है। हुलिया बिगाड़ देना, दुर्गत करना। यदि आज के बाद ऐसी हरकत दोबारा की तो हुलिया बिगाड़ दूंगा। हीरे की कनी चाटना, प्राण नाशक कार्य करना। ये नौजवान जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, हीरे की कनी चाटने का कार्य कर रहे हैं। होश संभालना, सयाना होना। धीरेन्द्र ने जब से होश संभाला है तब से वह कठिनाइयाँ झेल रहा है। हनुमान की भांति सेवक समर्पित सेवक। सेठ जी का नौकर हनुमान की भांति सेवक लगता है। हमीर हठ, अधिक हठी। जितेंद्र के हमीर हठ के आगे मुझे झुकना पड़ा। हाथ में मुक्का मारना, व्यर्थ कोशिश करना। चुनाव नज़दीक होने पर सत्तारूढ़ पार्टी का टिकट पाने का प्रयास करना हवा में मुक्का मारने के समान है। हाथ पर हाथ धरना या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, प्रयत्न न करना। मोना की माँ ने उसके पिता से कहा, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे या लड़की के लिए लड़का भी खोजोगे। हाथ मलना, पश्चाताप करना। जो लोग अवसर का लाभ नहीं उठाते वे हाथ मलते रह जाते हैं। हाथ उलटना, दिवाला निकलना। कुछ व्यापारी ऐसे भी होते हैं जो हाथ उलटकर धनी बन जाते हैं। हाथ खाली होना, पैसा न होना। महीने के अंतिम सप्ताह अधिकांश सरकारी कर्मचारियों के हाथ खाली हो जाते हैं। हाथ खाली न होना, अवकाश न होना। इस काम के लिए किसी और से कहो, मेरा हाथ खाली नहीं है। हुक्का पानी बंद करना, बिरादरी से अलग होना। पंचों ने गांव की पंचायत में यह चेतावनी दी कि जो कोई अंतर्राज्यीय विवाह करेगा उसके परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। हिये का हार यानी प्रिय। सेठ जी की नई मेटिज कार उनके हिये का हार है। हृदय का शूल, दुख देने वाला। किसी भी परिवार का विघटन देखकर मेरे हृदय का शूल बढ़ जाता है। हृदय सम्राट, अत्यंत प्रिय। आपसे हम बहुत प्रभावित हैं। आप तो हमारे हृदय सम्राट हैं। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। हवा बांधना, दिखावा करना। उसके मन के अंदर छिपी हुई कुंठा ही उसे दोस्तों के बीच हवा बांधने को प्रेरित करती है। उसके मन के अंदर छिपी हुई कुंठा ही उसे दोस्तों के बीच हवा बांधने को प्रेरित करती है। हाथ पांव फूलना, भयभीत हो जाना। डाकुओं की ललकार से ग्रामवासियों के हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव बचाना, सावधान होकर काम करना। उसे किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होती क्योंकि वह हाथ पांव बचाकर काम करता है। हाथ पीले करना, लड़की का विवाह करना। दहेज प्रथा के कारण मध्यम वर्ग के लोगों को अपनी कन्याओं के हाथ पीले करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हाथ फैलाना, मांगना। निकम्मे लोग दूसरे के आगे हाथ फैलाते हैं। हाथ पांव मारना, असफल प्रयत्न करना। परीक्षा समीप है, अब भी वक्त है। परिश्रम कर डालो वरना हाथ पांव मारते रह जाओगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। हाथों हाथ लेना, सहर्ष स्वीकार करना। तुम्हारा सुझाव सुनकर लोग तुम्हें हाथों हाथ ले लेंगे। हाथ धोकर पीछे पड़ना, बहुत तंग करना। वह अनायास ही राम के पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है। हवा का रुख, स्थिति देखकर। उसकी सफलता का कारण यह है कि वह कोई भी बात हवा का रुख देखकर करता है। उसकी सफलता का कारण यह है कि वह कोई भी बात हवा का रुख देखकर करता है। हृदय विदीर्ण हो जाना, अत्यंत दुख होना। उसकी आप बीती से मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। हजामत बनाना, खूब पीटना। जेब कतरे के पकड़े जाने पर भीड़ ने उसकी खूब अच्छी तरह हजामत बना दी। हजामत कर डालना, ठगना। हाईकोर्ट के सामने एक ठग ने अपने जाल में फंसाकर मेरी अच्छी खासी हजामत कर डाली। हृदय के कपाट खुलना, सद्बुद्धि का जागृत होना, ज्ञानमान होना। ईश्वर करे कि प्रवचन सुनकर उनके हृदय के कपाट खुल गए।
हवाई किलें बनाना यानी हवाई महल बनाना। कोरी कल्पना करना। प्रण विजय करता धरता कुछ नहीं केवल बैठकर हवाई किले बनाता रहता है। हाथ तंग होना, पास में पैसा न होना। आजकल मेरे दूरदीन चल रहे हैं, मेरे हाथ तंग हैं। हाथ पसारना, याचना करना। स्वाभिमानी व्यक्ति भूखा मर जाएगा लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं पसारेगा। हाथ बटाना, सहायता करना। कोई भी कार्य तभी सफल होता है जब सभी समर्थ सदस्य यथाशक्ति हाथ बटाते हैं। होश संभालना, समझदार होना। श्याम ने जब से होश संभाला है उसे कष्ट ही भोगना पड़ रहा है। हाथों के तोते उड़ना, होश उड़ना। परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र के कठिन प्रश्नों को देखते ही उसके हाथ के तोते उड़ गए। हाथों ही हाथ उड़ जाना, तुरंत समाप्त हो जाना। वस्तु की इतनी मांग थी कि प्रकाशित होते ही हाथों हाथ उड़ गए। हथेली पर सरसों उगाना, असंभव कार्य करना, अधिक समय के कार्य को तुरंत कर देना। श्री राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यात्रा कर हथेली पर सरसों उगा दिया। हाथ को हाथ न सूझना, बहुत अंधेरा होना। हाथ को हाथ न सूझना, बहुत अंधेरा होना। आज तो बहुत ही घना कोहरा है। बाहर सड़क पर हाथ को हाथ ही नहीं सूझ रहा। आज तो बहुत ही घना कोहरा है। बाहर सड़क पर हाथ को हाथ ही नहीं सूझ रहा है। हाथ मलते रह जाना, पश्चाताप करना। जो सामर्थ्यवान ज़रूरत आन पड़ने पर सामर्थ्य का परिचय नहीं देते, उन्हें ही मौका निकल जाने पर हाथ मलते रह जाना पड़ता है और बाद में कहना पड़ता है कि विनम्रता उनकी कमज़ोरी नहीं समझनी चाहिए। हाथ साफ करना, सफाई से हासिल करना। उसने सारे माल पर हाथ साफ कर दिया, अब रह ही क्या गया है। उसने सारे माल पर हाथ साफ कर लिया, अब रह ही क्या गया है। हथेली का आंवला, निसंदेह बात। मेरी कही बातों को हथेली का आंवला मानिए। हाथ का मैल, तुच्छ वस्तु। तुम रुपए की चिंता क्यों करते हो, रुपया तो हाथ का मैल है। हाथ पांव मारना, कोशिश करना। बहुत से दल बदलुओं ने सत्तारूढ़ दल का टिकट पाने के लिए हाथ पांव मारे लेकिन वे सफल नहीं हो सके। हंसी खेल समझना, साधारण काम समझना। जानवरों को सिखाना हंसी खेल नहीं है। हंसी उड़ाना, उपहास करना। तुम लोग भी हंसी उड़ा लो, आजकल मेरे दिन ही खराब हैं। हथियार डालना, हार मान लेना। हमारी सेना ने जब पाकिस्तानी सेना को चारों ओर से घेर लिया तब उसने हथियार डाल दिए। हथेली खुजलाना, धन प्राप्त होने की आशा। मेरी हथेली खुजला रही है, लगता है कहीं से धन प्राप्त होगा। हथेली पर जान लिए फिरना, मौत की परवाह न करना। भारतीय सैनिक हथेली पर जान लिए फिरते हैं। हवाइयाँ छूटना, रंग उजड़ जाना। यह बच्चा नत्थू से बहुत डरता है। उसके सामने आ जाने पर इसकी हवाइयाँ छूटने लगती हैं। हवा के घोड़े पर सवार होना, आने जाने की जल्दी मचाना। जब भी वह आता है हवा के घोड़े पर सवार रहता है। हवा लगना, प्रभाव पड़ना। दिनेश नित्य नया फैशन करके आता है, लगता है इसे भी नए जमाने की हवा लग गई है। श्र शब्द का प्रयोग, श्री गणेश करना, प्रारंभ करना। अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज़ मुशर्रफ की बहुप्रचारित आगरा शिखर वार्ता के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय पहल का श्री गणेश हुआ। श्रुति पथ में आना, सुनने में आना। तहलका प्रकरण से सैन्य उपकरणों की खरीद फरोख्त में दलाली उजागर होकर सामान्य जन की श्रुति पथ में आ गया है। त्र शब्द का प्रयोग, त्रिशंकु होना यानी किसी और का न रहना। मंत्री जी लोकसभा बर्खास्त हो जाने के बाद त्रिशंकु के समान हो गए हैं। त्राही त्राही करना, रक्षा के लिए पुकारना। रावण के अत्याचार से पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी थी। अंतर कथाओं से संबंधित मुहावरे,
अंगद का पैर होना, अत्यंत दृढ़ होना। कालिया दमन, दुष्टों का संहार। चंद्रमा का कलंक, उत्तम वस्तु में भी दोष लगना। दुर्वासा बनना, अत्यंत क्रुद्ध होना। द्रौपदी का चीर होना, अंत न होना। ध्रुव होना, हर हठपूर्ण, किसी बात पर अटल भाव से डटा रहना। भीष्म प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा। भागीरथ प्रयास, अथक प्रयत्न। गंगाजल की भांति पवित्र, पुनीत, पवित्र। राम राज्य होना, सभी प्रकार से सुख संपन्न राज्य होना। रुस्तम होना, शक्तिशाली होना। भीम होना, शक्तिशाली होना। श्री गणेश करना, प्रारंभ करना। शंकर होना, शीघ्र प्रसन्न होना। शिव भोले होना, शिव भोले होना। सुख दुख में समान भाव रखना, त्यागी होना। बलि का छल, विश्वासघात। बावन का डग, अत्यंत लंबा। समुद्र मंथन, कठिन परिश्रम, दुष्कर कार्य। सुदामा के तंदुल, साधारण परंतु प्रेम से दी गई भेंट। हरिश्चंद्र होना, सत्यवादी होना, सत्य पर दृढ़ होना। सीता सावित्री, पवित्र पतिव्रता। धर्म राज्य होना, सत्यभाषी होना। हनुमान की भांति सेवक, अनन्यतम सेवक, समर्पित सेवक। त्रिशंक होना, किसी और का न रहना, किसी और का न रहना। मेनका होना, अत्यधिक सुंदर होना। उर्वशी होना, अतीव सुंदर होना। सबरी के बेर, प्रेम से तुच्छ वस्तु को ग्रहण करना। नारद मोह होना, आस्तिक होना, माया में पड़ना। हमीर हट, अत्यधिक हठी। बलि बंधन, छल करना, कठोर बंधन। प्रहलाद भक्ति, अनन्य भक्त। प्रताप प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा। दशरथ वचन, जिन वचनों से हटा न जाए। गीता का ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। स्वामी कार्तिक का सेनापतित्व, कुशल सेनापतित्व। राहु ग्रहण, संकट आना। विदुर की शाख, भक्ति भाव की पराकाष्ठा, प्रेम में तुच्छ चीज को भी ग्रहण करना। अगस्त्य का समुद्र पान। खोलना जल्दी लाइट। अगस्त का समुद्र पान, असंभव दुष्कर कार्य करना। दानी कर्ण होना, उदार दानी, अप्रतिम दानी। जटायु मरण, कर्तव्य करते हुए मरना। विभीषण होना, घर का भेदी होना, भातृद्रोही होना। एकलव्य की गुरु भक्ति, सच्चा शिष्य। रावण होना, दुष्ट होना, पापी होना। त्रिशंक होना, मैंने पीछे शायद त्रिशंकु पढ़ा था, ये गलत होगा। नहीं, पीछे त्रिशंकु ही लिखा है। नेक्स्ट है बृहस्पति के समान पंडित, यानी श्रेष्ठ पंडित। सूर्य के समान तेजवान होना, तेजस्वी, सुंदर। चंद्रमा के समान सुंदर होना, अत्यधिक सुंदर व आकर्षक। परशुराम का क्रोध, भयावह क्रोधी। गोवर्धन धारण करना, लोक मंगल के लिए विपत्तियों को ओढ़ लेना। वज्रपात होना, साहस, विपत्तियों का आना। वज्रघात होना, सहसा पीड़ित होना, सहसा भीषण दुख का आना। व्रज की तरह कठोर, अत्यधिक कठोर होना। मनमोहन, आकर्षक, मनमोहक। कृष्ण होना, रसिक होना, नीतिज्ञ होना। लक्ष्मण की भातृभक्ति, भाई का निस्वार्थ सेवा। भरत का त्याग, असीम त्याग। अभिमन्यु मरण, धोखा देकर मारना। शुक्राचार्य की तरह राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी, कूटनीति में परंपरागत राजनीतिज्ञ होना। राम कहानी, आप बीती। मारिच होना, मायावी होना। सोने का मृग, भ्रम, धोखा, छलावा। वेद वाक्य, प्रमाणित बात। ध्रुव सत्य, अटल सच। नारद का हरि गुणगान, हर समय भगवान का भजन। नारद होना, घुमक्कड़ होना, इधर उधर भिड़ाने वाला। नारद भक्ति, पूर्ण भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति। डपोर शंख, झूठा आश्वासन। परशुराम का रूप धारण करना, अत्यंत क्रुद्ध होना। अंगूर खट्टे हैं, अप्राप्य वस्तु की आलोचना। शरीर से संबंधित मुहावरे। मन बढ़ना, मन के लड्डू खाना। मन चलना,
मन में बसना, मन भरना, मन रखना, मन में उतरना, मन डोलना, मन मिलना, मन फटना, मन मार कर बैठना, मन मौजी यानी मनमाना होना, मन लगना, मन की प्यास, मन माने की बात, मन की जलन, मन ही मन लड्डू खाना। पीठ, पीठ तोड़ना, पीठ ठोकना, पीठ फेरना, पीठ पर लेना, पीठ दिखाना, पीठ पर होना, पीठ पोंछना। पेट, पेट काटना, पेट का हल्का, पेट की आग, पेट में दाढ़ी होना, पेट में पाँव होना, पेट में बल पड़ना, पेट बढ़ना, दाई से पेट छिपाना, पेट में पानी न पचना, पेट का सवाल, पेट में चूहे कूदना, पेट पर पट्टी बांधना, पेट दिखाना, पेट की बात लेना और पेट में आग लगना, पेट पीठ सटकर एक होना। गर्दन, गर्दन उठाना, गर्दन झुकाना, गर्दन पर सवार रहना, गर्दन उड़ाना, गर्दन पर छुरी फेरना, गर्दन काटना। बाल, बाल बांका न होना, बाल पकाना, बाल बराबर न समझना, बाल बाल बचना, बाल की खाल निकालना, बाल धूप में सफ़ेद न होना। सिर, सिर आँखों पर, सिर उठाना, सिर उठना, सिर खाना, सिर चढ़ना, सिर चढ़ाना, सिर धुनना, सिर ऊपर होना, सिर पर उठा लेना, सिर पर खून सवार होना, सिर फिरना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर अंगार धरना, ओखली में सिर देना, सिर गंजा करना, सिर पर कफन बांधना, सिर पर पाँव रखकर भागना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर सवार रहना और सिर नीचा होना। माथा, माथा टूटना, माथा ठनकना, माथा चढ़ना, माथा पच्ची करना, माथा पीटना, माथा लगाना, सिर माथे पर। आँख, आँख उठाकर न देखना, आँख खुलना, आँख दिखाना, आँखें नीली पीली करना, आँख फेरना, आँख खटकना, आँखों में चर्बी आना, आँख में चुभना, आँखों में धूल झोंकना, आँख लगना, आँख सेकना, आँख में खून उतरना, आँख फाड़ कर देखना, आँखों का पानी गिर जाना, आँखें चार होना, आँख बिछाना, आँख में रात काटना, आँख तरसना, आँखों में सरसों फूलना, आँख का काजल चुराना, आँख गड़ाना, आँखें ठंडी करना, आँख में पर्दा पड़ना, आँख मारना, आँख का पानी फिरना, आँखों में बसना, आँख आना, आँख का तारा, आँख का काजल, आँख रखना, आँख तरेरना, आँखें नीची होना, आँखें पथरा जाना, आँखें मूंदना, आँखों में गड़ जाना। कान, कान का उठाना, कान का कतरना, कान खा जाना, कान पकड़ना, कान भरना, कानों में तेल डालकर बैठना, कान लगाना, कान हिलाना, कानों में हाथ धरना, कान खड़े होना, इस कान से सुनना, उस कान से उड़ा देना, कान पर जूं न रेंगना, कान खबर न होना, कान काटना, कान खोलना, कान गरम करना, कान में डालना, कान में पड़ना, कान ऐंठना, कान का कच्चा होना, कान पकना, कान देना, कान पकड़ना। नाक, नाक रख लेना, नाक रगड़ना, नाक पर मक्खी न बैठने देना, नाक कान काटना, नाक में नकेल डालना, नाक भौं चढ़ाना, नाक काटना, नाक का बाल होना, नाक चोटी काट कर हाथ में देना, नाक में कौड़ी डालना, नाक को चने चबाना, नाक में दम करना, नाक पर गुस्सा होना, नाक में दम आना और नाक काटना। मुँह, मुँह भरना, मुँह में तिनका ले आना, मुँह में पानी भर आना, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, मुँह काला होना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, मुँह की खाना, मुँह फाड़ना, छोटा मुँह बड़ी बात, मुँह ताकना, मुँह बनाना, मुँह बनना, मुँह तोड़ जवाब देना, मुँह धोना, मुँह में कालिक पूतना, मुँह दिखाना, मुँह छिपाना, मुँह उतारना, मुँह पकड़ना, मुँह बिगाड़ना, मुँह बंद करना, मुँह लटकना, मुँह पर हवाइयाँ उड़ना, मुँह तोड़ना, मुँह फुलाना, मुँह फूलना,
मुँह देखी करना, मुँह से लार टपकना, मुँह खोलना, जितने मुँह उतनी बात, मुँह पर बसंत लिखना, टका सा मुँह लेकर रह जाना, छोटा मुँह बड़ी बात। हाथ, हाथ आना, हाथ उठाना, हाथ कट जाना, हाथ खाली होना, हाथ खींचना, हाथ फैलाना, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, हाथ भाजना, हाथ मांजना, हाथ डालना, रंगे हाथों हाथ पर हाथ रखे बैठना, हाथ साफ करना, हाथ तंग होना, आड़े हाथों लेना, खूनी हाथ, इस हाथ से उस हाथ दे, इस हाथ ले उस हाथ दे, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ लड्डू, दाता का हाथ लगना, खुले हाथ, हाथ पाँव फूल जाना, हाथ पीले कर देना, हाथ पीले कर देना, हाथ पीले होना, हाथ पाँव मारना, हाथ मलना, हाथ मारना, हाथों के तोते उड़ जाना, हाथ भर का कलेजा होना, हाथ भर की जबान होना, हाथ लगना, हाथों हाथ। छाती, छाती पर मूंग दलना, छाती पर पत्थर रखना, छाती पर बाल होना, छाती पर सांप लौटना, छाती ठंडी करना, गज भर की छाती होना, छाती छलनी होना, छलनी हो जाना, छाती निकाल कर रख चलना, छाती फटना, छाती जलना, छाती धड़कना, छाती जुड़ना, छाती पीटना, छाती से लगाना। अंतड़ी, अंतड़ी कुल बुलाना, अंतड़ी गले पड़ना, अंतड़ियों में बल पड़ना। अंगूठा, अंगूठे पर मरना, अंगूठा दिखाना, अंगूठा चूमना, अंगूठा बोरना। उंगली, उंगली दिखाना, उंगली उठाना, उंगली पर नाचना, उंगली पर नचाना, पांचों उंगली घी में होना, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, टेढ़ी उंगली से घी निकालना। पैर या पाँव, अंगार पर पैर रखना, अंगार पर पैर रखना, अपने पैरों खड़े होना, कांटों पर पाँव रखना, गिन गिन कर पैर रखना, दलदल में पाँव फंसना, पैर उखाड़ना, पैर पड़ना, पैर धोना, पाँव बचाना, पैरों तले ज़मीन खिसकना, पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, कब्र में पाँव लटकना, ज़मीन पर पैर न पड़ना, पाँव फूक फूक कर रखना, पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना, पाँव भारी होना, पाँव फिसलना, पाँव में पर लगना, पाँव पटकना। अक्ल, अक्ल का दुश्मन, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, अक्ल का पुतला, अक्ल चकराना, अक्ल का अंधा, अक्ल की दुम, अक्ल की रोटी खाना, अक्ल चरने जाना। प्राण, एक प्राण दो शरीर, एक प्राण दो शरीर, प्राणों की परवाह न करना, प्राण दे देना, प्राण पर खेलना, प्राण प्यारा, प्राण पखेरु उड़ना, प्राण दान करना, प्राण हथेली पर होना। जी या जान, जान सूखना, जान छुटाना, जी खोल कर कहना, जी चुराना, जी जान से, जान के लाले पड़ना, जान दे देना। कदम, कदम चूमना, कदम मिलाना, कदम पर कदम रखना, कदम उठाना, कदम ताल करना, कदम उठना और कदम छूना। कमर, कमर सीधी करना, कमर कसना, कमर टूटना, कमर ढीली होना, कमर बांधना, कमर लचकना। कलेजा, कलेजा पर सांप लौटना, कलेजा ठंडा होना, कलेजा दो टूक होना, कलेजा खाना, कलेजा पानी होना, कलेजा काला कलेजा मुंह को आना, कलेजा धक से रह जाना, कलेजे का टुकड़ा, कलेजा डेढ़ बित्ता करना, कलेजा थाम कर रह जाना, कलेजा पत्थर करना, कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजा काढ़ना, कलेजा निकाल कर रख देना। गाल, गाल फुलाना, गाल बजाना, काल के गाल में जाना, गाल पिचकाना, गाल दिखाना, गाल लाल होना। कोख, कोख की आँच, कोख का लजाना, कोख का हीरा, कोख का गिरना, कोख गिरना। कोख छिपाना। दिमाग, दिमाग दिखाना, दिमाग सातवें आसमान पर होना, दिमाग खोना, दिमाग खाना, दिल दिमाग से। गला, गले मरना, गले का हार होना, गले लगाना, गले लगना, गले पर चूड़ी फेरना, गला काटना, गले के नीचे उतारना,
गला बैठना, गले पड़ा ढोल बजाना, गला भर आना, गला छुड़ाना, गला टिपना, गले फंसना, गला रेतना, गला दबाना। दांत से कौड़ी पकड़ना, दांत पीसकर रह जाना, दांत खट्टे करना, दांत काटी रोटी होना, दांतों तले उंगली दबाना, दांतों पसीना आना, दांत निकालना, दांत दिखाना, दांत तालू में जमना, दांत तोड़ना, दांत गड़ाना, दांत से दांत बजना। तलवा खुजलाना, तलवे चाटना, तलवे धोकर पीना। दिल का गुबार निकलना, दिल के फफोले तोड़ना, दिल में फफोले पड़ना, दिल भर आना, दिल ममोस कर रह जाना, दिल की गांठ खोलना। हथेली, जान या प्राण, हथेली पर लेना, हथेली पर सरसों जमाना उगाना, हथेली खुजलाना, हथेली पर जान लिए फिरना। मूछ न रखना, मूछ पर ताव देना, मूछ नीची होना, मूछ उखाड़ना। भुकुटी टेढ़ी होना, भुकुटी चमकाना, भुकुटी विकास। हृदय हिये का हार, हृदय का शूल, हृदय सम्राट, हृदय के कपाट खुलना, हृदय विदीर्ण होना, हृदय का काटना। बाह पकड़ना, बाहें फैलाना, बाहें डालना, बाहें खींचना, बाहों में लेना, बाहों में भरना, बाह देना। मुट्ठी में होना, मुट्ठी गर्म होना, मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी भर अन्न के लिए फिरना, मुट्ठी भर और मुट्ठी भींचना। टांग आड़ना, टांग तोड़ना, टांग पसार कर सोना, टांग बिगाड़ना, टांग खींचना, टांग लड़ाना। गोद भरना, गोद लेना, सुनी गोद छीनना, गोद में जाना। पलक लगाना, पलक फावड़े बिछाना, पलके भारी होना, भीगी पलकें। लोकोक्तियाँ और कहावतें। अर्थ और एवं परिभाषा। कहावत उस बंधे पद समूह को कहते हैं जिसमें अनुभव की कोई बात संक्षेपतः सुंदर, प्रभावशाली, चमत्कारी ढंग से कही जाती है। संस्कृत और हिंदी में कहावत को सूचित प्रवाद, वाक्य अथवा लोकोक्ति भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे प्रोवर्ब तथा उर्दू में मसल कहा जाता है। कहावतें मुहावरे से भिन्न हैं और इसका प्रयोग मुहावरों की भांति एक वाक्य में हो पाना संभव नहीं। कहावतों के व्यवहार के लिए मान्य लेखकों के ग्रंथों का अनुशीलन करना चाहिए। कहावत का शाब्दिक अर्थ होता है कही हुई बात। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक कही हुई बात कहावत है। केवल उसी बात को कहावत कहा जाएगा जिसमें जीवन के अनुभवों को संक्षिप्त एवं विलक्षण ढंग से व्यक्त किया गया हो और वह समय की कसौटी पर खरी उतरी हो। लोकोक्ति का अर्थ है लोक जनसाधारण की उक्ति, लेकिन बहुत सी कहावतें बड़े बड़े विद्वानों द्वारा कही गई हैं जिन्हें लोकोक्ति कहना ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार विचार करने से कहावत शब्द ही सर्वाधिक उपयुक्त है। उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली लोक प्रसिद्ध उक्ति या कथन को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर लोकोक्तियाँ कहावतें के निम्नलिखित लक्षण सिद्ध होते हैं। लोकोक्ति कहावत एक वाक्य है। वाक्यों का सामान्य अर्थ महत्व का होता है। लोकोक्ति कहावत का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। विशेषताएं। लोकोक्तियाँ यानी कहावतें की कुछ विशेषताएं होती हैं। इन्हें ध्यान में रखकर इनके प्रयोग के अग्रलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। पहला है, कहावतें भाषा सौंदर्य को कलात्मक प्रदान करके निखारती हैं। इन्हें मानव ज्ञान का घनीभूत रत्न कहा जाता है। इनमें गागर में सागर होता है। भाषा में इनके प्रयोग से सजीवता, प्रवाहमयता और लालित्य आ जाता है। इसने कार्य व्यापार को स्पष्टता और भाषा को बल मिलता है।
हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में इनका जितना अधिक प्रयोग होगा, उसकी अभिव्यक्ति क्षमता उतनी ही प्रभावपूर्ण व रोचक होगी। कहावतों का आधार घटना, दृष्टांत या परिस्थिति होती है। हिंदी की प्रचलित कहावतें, उनके अर्थ और प्रयोग। नीचे कुछ महत्वपूर्ण कहावतें और उनके अर्थ एवं प्रयोग के साथ दी जा रही है, जिससे उनका अर्थ सुस्पष्ट हो जाएगा। अ शब्द का प्रयोग। अंधा क्या चाहे दो आँखें। अंधा क्या चाहे दो आँखें मतलब है इच्छित वस्तु का प्राप्त होना। व्यापार में लगे घाटे। व्यापार में लगे घाटे से मेरी दुर्दशा देखकर मेरे छोटे भाई ने कहा, भाई साहब आप मेरे पास आ जाइए, व्यापार शुरू कीजिए, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। अंधे को क्या चाहिए, दो आँखें। मैं तुरंत उसके पास चल पड़ा। अंधी अंधे पीसे कुत्ते। अंधी अंधे पीसे कुत्ते खाएं। किसी की कमाई अथवा परिश्रम का लाभ अयोग्य द्वारा उठाना। जब देश में मेहनत करने वालों को उचित पारिश्रमिक नहीं प्राप्त होता और बड़े व्यापारियों और पूंजीपतियों को लोग फलते फूलते देखते हैं, तो वे उस व्यवस्था को दोषी ठहराते हैं जिसमें अंधी पीसे कुत्ते खाएं वाली उचित उक्ति चरितार्थ होती है। अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को ही दे। फिर अपने को ही दे यानी स्वार्थ लाभ, संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना। वर्तमान समय में नेतागण अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपनों को ही दे वाली उक्ति चिरार्थ कर रहे हैं। अपना रख पराया चख। अपनी वस्तु का बचाव करना और दूसरे का मनमाना उपयोग करना। अपना रख पराया चख वाली मनोवृत्ति के आगे लोग समाज के बहुत बड़े शत्रु हैं। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। दुख सुनाने पर ध्यान न देना। दुख सुनाने पर ध्यान न देना। आजकल अधिकारियों से अपनी व्यथा कहना अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना है। अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष। अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष। अपने ही लोग बुरे हो तो पराये व्यक्तियों को क्या दोष दिया जाए। मेरी पत्नी अपने आवारा लड़के की शिकायत करने वालों को बुरा भला कहती है। मैंने उन्हें समझाया कि अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष। अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ। उसने अपनी बुद्धि लगाई तो व्यापार में सफल हो गया और उसका साथी अपनी शारीरिक ताकत के भरोसे मुंह की खा गया। ठीक ही कहा है, अक्ल बड़ी या भैंस। अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी। अपना कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। जीवन में सफल होने के लिए स्वयं परिश्रम करो, क्योंकि अपनी करनी पार उतरनी। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपने घर में निर्बल भी सबल दिखाई पड़ता है। कॉलेज में तो मेरे सामने तेरी घिंगी बंध जाती है, लेकिन अपने मोहल्ले में बुरा भला बोल रहे हो। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ। स्वयं द्वारा संपादित कार्य फलदायक होता है। जहाँ तक हो सके अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ। अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का शगुन तो बिगड़े। अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का शगुन तो बिगड़े। दूसरों की हानि पहुंचाने के लिए स्वयं का हानि के लिए भी तैयार रहना। नगर निगम में अतिक्रमण की शिकायत करने में मेरी चार दीवारी भी टूटेगी, लेकिन पड़ोसी की बालकनी सहित बरामदा भी टूट जाएगा। अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का भी शगुन तो बिगड़े। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने पर पछताना, समय निकल जाने पर प्रयत्नशील होना। साल भर तो पढ़ाई की नहीं, अब असफल होने पर रोते हो, इससे क्या लाभ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अशफरिया लूटें, कोयलों पर छापा मुहर, अशरीफ की लूट और कोयल पर छाप। मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान,
अल्प व्यय पर सतर्कता। रमेश ने अपनी बहन की शादी के अवसर पर बहुत बढ़िया दावत दी, परंतु पान तंबाकू में कंजूसी करके ऐश्वर्या लूटे, कोयले पर मुहर को चरितार्थ कर दिया। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय। इस जीर्ण चीर्ण पुराने मकान की सुरक्षा के लिए चारों ओर ऊंची मजबूत चारदीवारी बनवाना अरहर की टट्टी गुजराती ताले के समान है। अपनी डफली अपना राग, सबका मत पृथक पृथक होना। संगठन के अभाव में लोग अपनी डफली अपना राग अलापते हैं। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ। बस अब सब कुछ आगे बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपनी पगड़ी अपने हाथ हुआ करती है। अब कुछ आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी पगड़ी अपने हाथ हुआ करती है। अवसर बला और के सिर। अपना दोष दूसरों पर मढ़ना। श्यामू ने कलम की चोरी की और फंसा दिया अमित को। इसी को कहते हैं अवसर बला और के सिर। अवसर चूके डोमिनी गावे ताल बैताल। अवसर चूके डोमिनी गावे ताल बैताल। समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। दीवार बन जाने के बाद लोगों के पंचायत करने से अवसर चूके डोमिनी गावे ताल बैताल वाली कहावत होगी। 80 की आदम 84 का खर्च। 80 की आदम 84 का खर्च, आय से अधिक व्यय। वह तो हर समय ही आर्थिक तंगी में रहता है, क्योंकि उसका 80 की आदम 84 का खर्च है। अंदर छूत नहीं बाहर दूर दूर। अंदर छूत नहीं बाहर करे दूर दूर। मन में कुछ बाहर कुछ। लाला जी बड़े ही स्वार्थी, पाखंडी और छल्ली व्यक्ति हैं। वे अंदर छूत नहीं बाहर दूर दूर को चरितार्थ करते हैं। अनदेखा चोर साह बराबर। अनदेखा चोर साह बराबर। चोर की चोरी करते न देखने पर वह अपने को निर्दोष व्यक्ति के बराबर समझता है। चूँकि विनोद की चोरी अभी तक कभी पकड़ी नहीं गई, वह ठाठ से सीना तान कर रहता है। सच ही कहा है, अनदेखा चोर शाह बराबर। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। मूर्ख और गुणवान का समान आदर। अयोग्य अधिकारी होने पर भी सभी कामों में धांधली कर चलती है। अयोग्य अधिकारी होने पर सभी कामों में धांधली चलती है। ठीक ही कहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके से खाजा। अंत भला तो सब भला। जिसका अंत उत्तम हो वही उत्तम कार्य है। शुरू में कुछ विवाद जरूर हुआ था, लेकिन अंत में बारात की विदाई अच्छी तरह से हो गई। अंत भला तो सब भला। अटका बनिया दे उधार। अटका बनिया दे उधार। दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों के धमकाने पर उसने अपना सब सामान दे दिया, क्योंकि इसी परिस्थिति में अटका बनिया दे उधार वाली कहावत सिद्ध होती है। अधजल गगरी छलकत जाए। कम ज्ञान धन सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। जब कोई अल्पज्ञ अधिक बकवास करता है तो अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहावत चरितार्थ होती है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न कम। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। ईश्वर सबकी आवश्यकताएं पूरी करता है। रामू कोई काम धाम नहीं करता, पता नहीं खाने पीने का प्रबंधन कैसे करता है। उससे पूछो तो सदा ही यही उत्तर देता है कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मालूका कह गए सबका दाता राम। अंडे सेवे कोई बच्चे सेवे कोई। अंडे सेवे कोई बच्चे सेवे लेवे कोई। किसी के परिश्रम का लाभ दूसरे को मिलना। रात दिन मेहनत करके कर्मठ एवं ईमानदार जमुना दास ने छत ढकने के लिए परिवार के लिए मकान बनवाया, लेकिन भाई की बदनीयती के चलते मकान का सुख नहीं भोग पाए। कारण भाई ने बेईमानी से मकान हथिया लिया।
इसी को कहते हैं अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई। अंधा क्या जाने बसंत बहार, जिसने जो वस्तु नहीं देखी वह उसका आनंद क्या जाने। थिएटर में जाकर उमेश ने नाटक लटिया की छोकरी का मंचन नहीं देखा तो उसकी कहानी वह क्या बताएगा। अंधा क्या जाने बसंत। अकेला हंसता भला न रोता भला। सुख दुख में साथी होने चाहिए। गरीबी के दिनों में आपको उसका साथ देना चाहिए था, क्योंकि अकेला हंसता भला न रोता भला। अटकेगा सो भटकेगा। दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता। आपने अपने सर्वोच्च अधिकारी से मिलने में देर कर दी, जिससे आपका काम नहीं हो पाया। सच ही कहा है, अटकेगा तो भटकेगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। स्वयं अपने आप प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। मुनीम जी मैं स्वयं जाकर सौदा पटाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। ईश्वर की कृपा से नाबालिग भी नाकाबिल भी काबिल हो जाता है। साधारण अक्ल तथा आलसी होते हुए भी रामू का उत्तीर्ण होना अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान की उक्ति चरितार्थ करता है। 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, अनहोनी बात। दहेज में स्कूटर न मिलने पर शादी न करने की धमकी देने वाले दूल्हे को दुल्हन व गांव की महिलाओं द्वारा दौड़ा कर पीटने की खबर 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ की बीज है। अपना ढेढ़र देखे नहीं दूसरे की फुल्ली निहारे। अपने दुर्गुण अधिक होकर भी न देखना, लेकिन दूसरों के थोड़े अवगुण को भी देखना। नेताजी अपने किए गए कार्यों को नहीं देखते, ऊपर से ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अपना ढेढ़र देखे नहीं दूसरों की फुल्ली निहारने वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। अपनी गरज बावली। स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता। सुधा संजय से 2 दिन के लिए किताब मांगकर खुद तो परीक्षा की तैयारी कर रही है, और संजय की किताब वापस मांगने पर किताब न मिलने का बहाना कर के अपनी गरज बावली वाली कहावत सिद्ध कर रही है। अपने किए का क्या इलाज। अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। पढ़ाई के दिनों में मौज मस्ती करोगे तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण तो होगे ही, क्योंकि कहावत है, अपने किए का क्या इलाज। अपने झोपड़े की खैर मनाओ। अपनी कुशल देखो। मोहल्ले वालों से मत उलझो, पहले अपने झोपड़े की खैर मनाओ। अपनी पूत का कोई काना नहीं कहना। अपने पूत को कोई काना नहीं कहता। अपनी खराब चीज़ को कोई खराब नहीं कहता। सब्जी वाला सूखी पालक को हरी बता रहा था। सच ही कहा है, अपने पूत का कोई काना नहीं कहता। अब के साथ, जब के साथ सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। पहले आपको बड़ी लड़की की शादी करनी चाहिए, बाद में छोटी लड़की के बारे में सोचिएगा, क्योंकि अब के साथ, जब के साथ। अंधा बगुला कीचड़ खाए, संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। अंधा बगुला कीचड़ खाए, संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। रवि बढ़िया कारीगर होते हुए भी पैसे के अभाव में अंधे बगुले के समान कीचड़ खा रहा है। अपना तोसा अपना भरोसा। अपने पास रखी चीज़ पर भरोसा किया जा सकता है। रास्ते में भोजन का भरोसा मत करो। भोजन घर से लेकर चलते हैं, क्योंकि अपना तोसा अपना भरोसा।
अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच कोई एक सुयोग्य। गांव में अनपढ़ों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा होने के कारण अपने को बहुत विद्वान समझता है, जबकि हकीकत यह है कि वह अंधों में काना राजा है। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता, अकेला व्यक्ति लाचार होता है। अकेले बल पर मैं बदमाशों का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। आ शब्द का प्रयोग। आँख लगी और माल यारों का। आँख लगी और माल यारों का। अपनी असावधानी से किसी की कोई वस्तु का चोरी चला जाना। यात्री के पेशाब करने को जाते ही उचक्के उसकी ब्रीफकेस उड़ा ले गए। यह तो वही हाल हुआ कि आँख लगी और माल यारों का। आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना। आपत्ति आने पर प्रयत्न करना। बरसात जब शुरू हो जाए तभी तुम बरसात जब शुरू हो जाएगी तब तुम छत बनवाओगे। ये तो वही हाल है कि आग लगने पर कुआं खोदना। आदमी बसे और सोना कसे। आदमी बसे सोना कसे। साथ रहने पर मनुष्य की और कसौटी पर सोने की परख होती है। मनुष्य के चरित्र और सोने के गुण की पहचान तुरंत नहीं होती। किसी के साथ रहकर जब तक उसका आचरण और व्यवहार न देख लो, उसके विषय में कुछ कहना ठीक नहीं, क्योंकि आदमी बसे और सोना कसे मालूम पड़ता है। आधा तीतर आधा बटेर। अन्न मेल वस्तुओं का संयोग। राम ने धोती कमीज पहनकर गले में नेक टाई बांधी थी। राम ने धोती कमीज पहनकर गले में नेक टाई बांधी थी। बस वह आधा तीतर आधा बटेर था। आप मियाँजी मांगते द्वार खड़े दरवेश। आप मियाँजी मांगते द्वार खड़े दरवेश। घर में भूजी भांग नहीं, फिर भी दान खाना पर बैठना। सेठ जी दिवालिया होकर भी दान करने चले। यह तो वही बात हुई कि आप मियाँजी मांगते द्वार खड़े दरवेश। आँख फूटी पीर गई। कारण के नष्ट होने पर कार्य अपने आप समाप्त हो जाता है। कुख्यात आतंकवादी मारे जाते ही सारा इलाका सुख की नींद इस तरह सोने लगा जैसे आँख फूटी पीर गई। आँख के अंधे नाम नयन सुख। आँख के अंधे नाम नयन सुख। गुड़ के विपरीत नाम। माँ बाप ने नाम रख दिया धनी राम, पर उसके पास 2 वक्त खाने को भी कुछ नहीं है। अक्सर ऐसे ही गुण के विपरीत नाम होते हैं। आँख के अंधे नाम नयन सुख। आगे नाथ न पीछे पगहा। आगे नाथ न पीछे पगहा, जिसका कोई नहीं हो। निसंतान संगम लाल अधिक धन इकट्ठा करने की चिंता में रहते हैं। आगे हाथ न पीछे पगहा की स्थिति में भी उनका धन के प्रति यह लोभ विस्मय उत्पन्न करता है। आपका काज महाकाज। अपना कार्य स्वयं करना ही श्रेयस्कर है। बाजार से सामान खरीदने स्वयं ही जाना चाहिए, क्योंकि आपका काज महाकाज होता है। आगे कुआं पीछे खाई, इधर कुआं उधर खाई, चारों ओर कठिनाई ही कठिनाई। मेरी पत्नी और माँ के बीच हमेशा ठनी रहती है। पत्नी का पक्ष लूँ तो माँ अपनी कोख को कोसने लगती है, और माँ का पक्ष लूँ तो पत्नी कुआं पोखर करने चल पड़ती है। मेरी तो बड़ी आफत है। आगे कुआं पीछे खाई। 8 कनौजिया 9 चूहे। 8 कनौजिया 9 चूहे। मेल से न रहना। दोनों सगे भाइयों के परिवार में आपस में वैर है, जैसे कि 8 कनौजिया 9 चूहे। 9 चूल्हे हो। आप डूबे तो जग डूबा। जब मर गए तो फिर चिंता क्या। मुझे अपने मरने का डर नहीं, क्योंकि आप डूबे तो जग डूबा। आम के आम गुठलियाँ के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम। दोहरा लाभ। गन्ने का रस तो वह बेचता ही है, गन्ने का छिलका भी वह गौशाला वाले को बेच देता है, जिससे उसे आम के आम गुठलियाँ के दाम भी मिल जाते हैं।
आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। असीम पढ़ने के लिए शहर गया था, लेकिन बुरी संगत में पढ़कर शराबी और जुआड़ी हो गया। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आप भला तो जग भला, सभी अपने जैसा दिखाई देना। सभी अपने जैसा दिखाई देना। साधु पुरुष को सभी लोग अच्छे ही लगते हैं। सच कहा है, आप भला तो जग भला। आटा दाल का भाव मालूम होना। आटा दाल का भाव मालूम होना। कठिनाई का अनुभव होना। अभी तक तो अविवाहित होने के कारण वह खूब गुलछर्रे उड़ाता रहा, लेकिन गृहस्थ के बंधन में बंध जाने से अब उसको आटे दाल का भाव मालूम होगा। आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। कष्ट के बिना सुख नहीं मिलता। स्वयं कार्य किए बिना काम में सफलता अथवा उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है। परीक्षा का समय निकट आ रहा है। सभी छात्रों को स्वयं डटकर अध्ययन करना अपेक्षित है, तभी उत्तीर्ण हो सकोगे, क्योंकि आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। आई तो रोजी नहीं तो रोजा। आई तो रोजी नहीं तो रोजा। कमाया तो खाए नहीं तो भूखे। रामू को जिस दिन कहीं काम मिल जाता है, उस दिन तो भरपेट खाने को मिलता है। उसका वही हाल है। आई तो रोजी नहीं तो रोज़ा। आँख एक नहीं कजरौटा 10-10। आँख एक नहीं कजरौटा 10-10। व्यर्थ आडंबर। मंत्री जी कोई विकास कार्य अपने क्षेत्र में करते नहीं, केवल शिलान्यास ही करते रहते हैं। आँख एक नहीं कजरौटा 10-10। आँख और कान में 4 चंगुल का फर्क है। आँख और कान में 4 अंगुल। आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क है। आँखों देखी विश्वसनीय है, कानों सुनी नहीं। यह कि ताजमहल को उत्तरी दिशा से देखने पर इसके 36 खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। परंपरागत मुख्य द्वार से जाने पर केवल एक कानों सुनी खबर नहीं है, बल्कि आँखों देखी है। आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क है। आँख के आगे नाक सूझे का क्या खाक। आँख के आगे नाक सूझे क्या खाक। आँख पर पर्दा पड़ने पर कुछ नहीं सूझता। आँख पर पर्दा पड़ा रहने पर कुछ नहीं सूझता, और इतिहास गवाह है कि आँख के आगे नाक सूझे क्या खाक कहावत से सिद्ध करते हुए कई बार मोहब्बत में अंधे शहजादों ने अपने परिजनों के खिलाफ ही बगावत का परचम लहराया था। आई है जान के साथ, जाएगी जनाजे के साथ। लाइलाज बीमारी। मुझे मधुमेह की बीमारी हो गई है, जो लगता है आई है जान के साथ, जाएगी जनाजे के साथ। आग कहते मुँह नहीं जलता। आग कहते मुँह नहीं जलता। नाम लेते मात्र ही कोई हानि लाभ नहीं होता। क्षय रोग का नाम लेने से ही आपको यह नहीं हो जाएगा, क्योंकि आग कहते मुँह नहीं जलता। आग का जला आग से ही अच्छा होता है। कष्ट देने वाली वस्तु कष्ट का ही निवारण भी करती है। तुमने कटु वचन बोलकर उसका दिल दुखाया है। दुखी होकर वह खाना पीना छोड़कर बैठा है। तुम्हारे ही मनाने पर वह मानेगा भी, क्योंकि कहावत है, आग का जला आग से ही अच्छा होता है। आगे जाएं घुटने टूटे, पीछे देखें आंखें फूटे। आगे जाएं घुटने टूटे, पीछे देखें आंखें फूटें। जिधर जाएं उधर ही संकट। थाने जाते हैं तो पुलिस वाले पैसा मांगते हैं, नहीं जाते हैं तो रात में चोरों का भय रहता है। अर्थात आगे जाएं तो घुटने टूटे, पीछे देखें तो आंखें फूटें। आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, बुरे काम का बुरा फल। चोरी का काम करता है तो पुलिस से तो मार खाएगा ही। आग खाएगा तो अंगारे उगलेगा। आग बिना धुआं नहीं। हर चीज़ का कारण अवश्य होता है। बीज गोदाम में अधिकारियों ने बीज की कालाबाजारी अवश्य ही होगी, इसलिए उन्हें निलंबित किया गया है।
क्योंकि आग बिना धुआं नहीं होता। बीज गोदाम में अधिकारियों ने बीज की कालाबाजारी अवश्य की होगी, इसलिए उन्हें निलंबित किया गया है, क्योंकि आग बिना धुआं नहीं होता। आँख सूख कलेजे ठंडक, परम शांति। न्यायालय द्वारा पुनः बहाली हो जाने के आदेश मिलने पर आज आँख सूख कलेजे ठंडक मिली है। आज का बनिया कल का सेठ। निरंतर कार्य करने से व्यक्ति प्रगति करता है। अभी नई दुकान है, समय के साथ बिक्री बढ़ने के साथ ही साथ लाभ भी बढ़ेगा। मतलब आज का बनिया कल का सेठ। 8 बार 9 त्यौहार, मौज मस्ती का जीवन। बाप की संपत्ति पर अभी कुछ दिन और तुम 8 बार 9 त्यौहार मना लो, इसके बाद अपनी औकात पर आ जाओगे। आदमी की दवा आदमी है। मनुष्य की सहायता मनुष्य ही कर सकता है। कभी ज़रूरत आ पड़े तो गाढ़े वक्त में मुझे याद कीजिएगा, क्योंकि आदमी की दवा आदमी है। आदमी को 2.5 गज कफन काफ़ी है। इंसान का धन जुटाना व्यर्थ है। मनुष्य का शरीर नश्वर है। इस माया रूपी संसार में विरक्त भाव से जीवन जीना ही मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि अंत में मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता, कुछ काम नहीं आता। काम आता है तो केवल 2.5 गज का कफन। कहावत भी है, आदमी को 2.5 गज का कफन काफ़ी है। आदमी पानी का बुलबुला है। मनुष्य का जीवन नश्वर है। आदमी पानी का बुलबुला है। मनुष्य का जीवन नश्वर है। जो कुछ भी करना है अभी कर लो, कल पर मत छोड़ो, क्योंकि आदमी पानी का बुलबुला है। पड़ोसीन लड़ें, बिना कारण झगड़ा करना। आपकी यह आदत अच्छी नहीं लगती। जब देखो तब आप पड़ोसी लड़े वाली कहावत करते रहते हैं। आप मरे जग प्रलय। अपने मरने के बाद प्रलय ही क्यों न आ जाए। जग्गू खुद को पुलिस के हाथों मारा गया, लेकिन उसका पूरा परिवार कुदृष्टि से देखा जा रहा है। उसका मारा जाना आप मरे जग प्रलय के समान है। आपा ताजे तो हरि को भजे। स्वार्थ छोड़ने से ही परमार्थ होता है। पहले आप समाज सेवक बनिए। समाज सेवा करते ही आप विधायक बनने का सपना देख सकते हैं, क्योंकि आपा तजे तो हरि भजे। आ बैल मुझे मार, बिना कारण मुसीबत मोल लेना। विदेशी सामानों को चोर बाजार में बेचकर आपने बेकार ही आ बैल मुझे मार वाली स्थिति उत्पन्न कर दी है। आम खाने से काम मतलब पेड़ गिनने से क्या काम, लाभ। पेड़ गिनने से क्या लाभ या काम। फल या परिणाम से मतलब रखना और व्यर्थ के तर्क से दूर रहना। पहले आप हलवा खाइए, इसको कैसे बनाया जाता है के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि कहावत है, आम खाने से काम, पेड़ गिनने से क्या काम या लाभ। आए की खुशी न गए का गम। हर हालात में एक जैसी विरक्ति। नेताजी सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति हैं। वे हर हाल में खुश रहने वाले हैं। उनके लिए न आए की खुशी न गए का गम। आसपास बरसे दिल्ली बड़ी तरसे। जिसको आवश्यकता हो उसे न मिले। इतने परिश्रम के बाद भी जटाशंकर को घनी बस्ती में किराए पर कमरा न मिल पाना आसपास बरसे दिल्ली बड़ी तरसे के समान है। आसमान का थूका मुंह पर आता है। बड़े लोगों की निंदा करने से अपनी ही बदनामी होती है। संत महात्माओं को आप क्यों बुरा भला कहते हो? आप ये नहीं जानते कि आसमान पर थूका मुंह पर आता है।
आसमान तार से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकलकर दूसरे में फंसना, किसी काम का बड़ी जगह में ठीक होकर छोटी जगह में रुक जाना। केवल लाल फीताशाही के कारण हमारी योजनाओं के अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं हो पाते, क्योंकि आसमान से गिरकर वे खजूर में अटक जाते हैं। आँख का अंधा गांठ का पूरा, आँख का अंधा गांठ का पूरा, धनी किंतु मूर्ख। रमेश की हरकतें बताती हैं कि वह आँख का अंधा गांठ का पूरा है। आधी छोड़ पूरी सारी, आधी छोड़ पूरी या सारी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे, तज सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे। अधिक लालच करने से गांठ की भी हानि होती है। मोहन अच्छी खासी आभूषण की दुकान छोड़कर लखपति बनने के लालच में सट्टे के धंधे में लग गया, जिससे उसकी सारी जायदाद नीलाम हो गई। ठीक ही कहा है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। ई शब्द का प्रयोग, इस हाथ दे उस हाथ ले, सम्मान या लाभ देने के सम्मान या लाभ देने से सम्मान या लाभ मिलता है। दूसरे को सम्मान करने से स्वयं को सम्मान मिलता है। ठीक ही है, इस हाथ दे उस हाथ ले। दूसरा है, एक ओर से लाभ करा के दूसरे को हानि में डालना। विनोद की हरकतें इस हाथ दे उस हाथ ले वाली होती है, देखने में फ़ायदेमंद लेकिन वास्तव में नुकसानदायक। इतना खाए जितना पचे, सामर्थ्य के अंदर कार्य करना। लड़के के जन्मदिन पर भारी खर्च लेकर उसने मोहल्ले भर को पार्टी दे दी, लेकिन पूरी तरह से कंगाल हो गया। इसलिए ठीक ही कहा गया है, इतना खाएं जितना पचे। इतनी सी जान गज भर जबान, उम्र के हिसाब से अधिक बोलना। रामू का लड़का 8 वर्ष की उम्र में व्यंग्यपूर्ण बातें करता है। इतनी सी जान गज भर जबान। इन तिलों में तेल नहीं, यहाँ से कुछ भी हासिल होने को नहीं। मोहन के दरवाजे पर भीख मिलने की आशा में भिखारी काफ़ी देर खड़ा रहा। अंत में कुछ भी नहीं मिला। भिखारी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं है। एक नागिन अरु पंख लगाई, एक दोष के साथ दूसरा दोष भी। रामू एक तो बुद्धू किस्म का है, साथ ही साथ कक्षा में अनुपस्थित रहता है। एक नागिन उरु पंख लगाई। इधर कुआं उधर खाई, दोनों तरफ मुसीबत। रात में जाते हैं तो डाकुओं का भय है, नहीं जाते हैं तो परीक्षा छूटती है। अर्थात इधर कुआं उधर खाई। इधर न उधर यह भला किधर, विपत्ति का आ जाना। सुबह मुँह अंधेरे ट्रेन पकड़ने स्टेशन जाते समय सुनसान मार्ग में राहजनों द्वारा लूट लिए जाने पर यही विचार कौंधा, इधर न उधर यह भला किधर। इसके पेट में दाढ़ी है, उम्र अधिक। श्याम जी का 10 वर्षीय लड़का रामायण की कहानी इतने मार्मिक ढंग से सुनाता है जैसे इसके पेट में दाढ़ी हो। इस घर का बाबा आदम ही निराला है। सब कुछ निराला है। इस कार्यालय में सभी बाबू 12 बजे आते हैं। लगता है इस घर का बाबा आदम ही निराला है। इमली के पात पर बारात का डेरा, असंभव बात। इस छोटे से कमरे में 20 आदमी ठहर लेंगे, सोचना इमली के पात बारात का डेरा जैसा होगा। ई शब्द का प्रयोग, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। भाग्य की गति विचित्र है, ईश्वर की माया विचित्र है। 15 वर्षों के बाद उसे पहली संतान हुई। सच ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। ईंट की देवी मांगे का प्रसाद, व्यक्ति के अनुसार आवभगत। आप जैसे निष्कृष्ट व्यक्ति को घर में घुस आने देने ही बहुत है, बैठने को कौन कहे। व्यक्ति को देखकर आवभगत की जाती है। ईंट की देवी मांगे का प्रसाद। ईंट की लेनी, पत्थर की देनी। दुष्ट के साथ और अधिक दुष्टता। श्यामू ने 2-3 दिन पहले रामू को
4 थप्पड़ लगा दिए थे। कल रामू और उसके साथियों ने लाठी डंडों से मारकर शामू को लहूलुहान कर दिया। ईंट की लेनी पत्थर की देनी। ऊ शब्द का प्रयोग। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। प्रतिष्ठा के नष्ट होने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है। नीरा अपने प्रेमी के साथ जब घर वापस आई तो उसके घर वालों ने अपशब्द कहे। उतर गई लोई तो क्या करे कोई। प्रतिष्ठा के नष्ट होने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है। नीरा अपने प्रेमी के साथ जब घर वापस आई तो उसके घर वालों ने अपशब्द कहे तथा तिरस्कार करके घर से निकाल दिया। नीरा तथा उसका प्रेमी बगल में ही किराए का मकान लेकर रहने लगे। उतर गई लोई तो क्या करे कोई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोषी व्यक्ति निर्दोष पर दोष लगाए। अपराध करने पर लज्जित होने की बजाय अकड़ दिखाना। क्षेत्रीय विकास अधिकारी ने समय पर बीज उपलब्ध नहीं कराया और ऊपर से किसानों को डांट रहा था। यह तो यही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टे बांस बरेली को विपरीत काम। आगरा का व्यक्ति दिल्ली से पेठा खरीद कर लाया तो लोगों ने कहा कि तुमने तो उल्टे बांस बरेली वाली कहावत चरितार्थ कर दिया। उत्तम खेती मध्यम बान निकृष्ट चाकरी भीख निदान। उत्तम खेती मध्यम बान निकृष्ट चाकरी भीख निदान। खेती का पेशा श्रेष्ठ, द्वितीय कोटि का व्यापार, नौकरी उससे भी नीचा और भिक्षावृत्ति जीवन निर्वाह करने के लिए है। सफल वैज्ञानिक खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बना और फिर सिर ऊंचा कर चलने वाले सफल किसान ने ठीक ही कहा है। उत्तम खेती मध्यम बान निकृष्ट चाकरी भीख निदान। उल्टी गंगा पहाड़ को चली। असंभव या विपरीत कार्य। शिव प्रकाश जैसे आवारा का परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाना उल्टी गंगा पहाड़ को चली के समान है। उल्टे छुरे से मुड़ना, बहुत प्रताड़ित करना। चोरी करते हुए चोर रंगे हाथों पकड़ा गया और पुलिस ने उल्टे छुरे उसकी मुड़ाई की। ऊ शब्द का प्रयोग। ऊंची दुकान फीका पकवान। दिखावा ही दिखावा, आडंबर ही आडंबर। यह आवश्यक नहीं है कि बड़ी दुकान पर अच्छा सामान मिले। अक्सर ऊंची दुकान फीका पकवान वाली कहावत चरितार्थ होती है। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। प्रकट हो जाने वाले काम को छिप कर करना। किसी निंदित किंतु बड़े कार्य को गुप्त रीति से करने की चेष्टा करना। खलिहान में पड़े अनाज को चोरों ने ऐसा गायब किया जैसे ऊँट की चोरी निहुरे। ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। प्रत्येक प्रकार से राजनीतिज्ञों की सतरंजी चालें देखकर धूर्त होना। नेताओं का कार्य कौन सा साफ सुथरा है कि वे अपनी दुहाई देते फिरते हैं। राजनीतिज्ञों की सतरंजी चालें देखकर लगता है ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। ऊँट के मुंह में जीरा, अपर्याप्त या अल्प। 200 एकड़ खेत के किसान के लिए 5 बोरी उर्वर ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। ऊँट के गले में बिल्ली, अनमेल संयोग। उच्च शिक्षा प्राप्त डॉक्टर महेश की शादी अशिक्षित उषा से ऊँट के गले में बिल्ली वाली कहावत को चरितार्थ करती है। अधों का लेना न माधो का देना। उधो को लेना न माधव का देना। लटपट से बिल्कुल अलग रहना। किसी से किसी प्रकार का संबंध न रखना। महेश केवल अपने काम से काम रखता है, न उधो का लेना न माधव का देना। ऊँट किस करवट बैठता है, काम का परिणाम अनिश्चित होना। इस प्रकरण में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। समय का इंतजार कीजिए और
देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। ए शब्द का प्रयोग। एक तो करेला कड़ुआ, दूसरे पे नीम चढ़ा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। दुर्गुणी का संयोग। सुधा एक तो पढ़ने में कमज़ोर है और दूसरे शिक्षकों के प्रति उसका व्यवहार ठीक नहीं है। एक तो करेला कड़ुआ, दूसरे नीम चढ़ा। एक म्यान में दो तलवारें। एक वस्तु या पद पर दो शक्तिशाली व्यक्तियों का अधिकार नहीं हो सकता। राधारमण स्कूल की प्रबंध समिति ने दो प्रधानाचार्यों की नियुक्ति करके एक म्यान में दो तलवार वाली कहावत चरितार्थ कर दी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। 1 और 11 संघ में शक्ति। छात्रों ने इकट्ठा होकर भ्रष्ट प्रधानाचार्य को निलंबित करवाकर 1 और 11 वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक बुरा मनुष्य समस्त समाज को कलंकित कर देता है। सेठ जी के परिवार में एक लड़का गुंडा निकल गया, जिससे पूरा परिवार बदनाम हो गया। ठीक ही कहा है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक हाथ में ताली नहीं बजती, अकेले झगड़ा नहीं होता। कानपुर के दंगे में दोनों पक्षों की गलती थी। एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक अंडा, वह भी गंदा, थोड़ी वस्तु और वह भी किसी काम की नहीं। बाजार में गणित की एक ही किताब है और वह भी उत्तरमाला फटी हुई। एक अंडा, वह भी गंदा के समान। एक आँख से रोवे, एक आँख से हंसे। दिखावटी रुदन। उस कुल्टा के बारे में आप क्या बताएंगे? मुझे सब पता है। पति की मृत्यु पर वह एक आँख से रोई, एक आँख से हंसी थी। एक आवे के बर्तन एक समान। टैगोर पब्लिक स्कूल के सभी बच्चे इतने मेधावी हैं जैसे एक आवे के बर्तन हो। एक के दुने से 100 के सवाए भले। अधिक लाभ पर कम बेचने की अपेक्षा कम लाभ पर ज़्यादा माल बेचना श्रेष्ठकर है। बाजार में सेठ करोड़ी मल के गोदाम में होली के त्यौहार में चीनी की बोरियां अधिक लाभ कमाने के चक्कर में पड़ी रह गईं, लेकिन छोटे दुकानदारों ने कम लाभ पर अधिक चीनी बेचकर एक के दुने से 100 के सवाए भले कहावत चरितार्थ कर दी। एक तवे की रोटी, क्या छोटी क्या मोटी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। सभी भारतीयों में एक तवे की रोटी, क्या छोटी क्या मोटी जैसा व्यवहार होना चाहिए। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, एक तो गलती करना उल्टे रोब गांठना। दिनेश ने कक्षा में जिन छात्रों से खुद लड़ाई की, उन्हीं छात्रों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर विद्यालय से निकलवाने की धमकी देना एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली कहावत है। एक मुँह दो बात। अपनी बात से पलटना, एक ही मुँह से दो प्रकार की बात करना। शक नहीं कि पूर्व में पाकिस्तान ने कई बार एक मुँह दो बात की है, लेकिन इसी कारण दोनों देशों के बीच संवाद को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे ठोस नतीजे नहीं आ पाएंगे। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, सभी के साथ समान व्यवहार करना। राजा भैया की नज़र में सब बराबर हैं। वे क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को एक ही लकड़ी से हाँकते हैं। एक हमाम में सब नंगे। सहयोगी एक दूसरे की दुर्बलताएं जानते हैं। एक साथ रहने वाले कुछ युवकों में झगड़ा हो गया और वे एक दूसरे की पोल खोलने लगे। देखने वालों ने आपस में कहा, एक हमाम में सब नंगे। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, भलाई के बदले भलाई की उम्मीद। हमें दूसरों के प्रति भलाई का कार्य करते हुए एक हाथ दे दूसरे हाथ ले की भावना से प्रेरित नहीं होना चाहिए। परोपकार तो वही श्रेष्ठ है जो
प्रत्युपकार की भावना से नहीं किया जाता। एक पंथ दो काज, एक ढेले से दो शिकार, एक उपाय से दो कार्य होना। विजयराज हिंदी विषय से एमए की तैयारी कर रहा था। उसने हिंदी साहित्य सम्मेलन से साहित्य रत्न का भी फॉर्म भर दिया, जिससे उसका एक पंथ दो काज हो गया। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, मूल कार्य की ओर ध्यान जाना चाहिए। एक ही साधे सब सधे, पीसीएस की तैयारी पूरी लगन से करो। यदि इस परीक्षा में सफल हो गए तो तुम्हारे सारे दुख कलेश मिट जाएंगे और सारी समस्याएं स्वयं हल हो जाएंगी। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु जिसकी लालसा या इच्छा सभी को हो पर उपलब्ध कम हो। मिलिट्री कैंटीन में सैमसंग कंपनी की वॉशिंग मशीन आई है। मिलिट्री कैंटीन में सैमसंग कंपनी की वॉशिंग मशीन आई है, लेकिन मांग के अनुपात में उसकी संख्या इतनी कम है कि एक अनार 100 बीमार वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। ए शब्द का प्रयोग। ऐसे बूढ़े बेल को कौन बांध भूस दे, ऐसे बूढ़े बेल को कौन बांध भूस दे। बूढ़ा और बेकार आदमी दूसरे पर बोझ हो जाता है। सेठ दीनदयाल जिंदगी भर मेहनत करके कमाए, लेकिन आज बूढ़े हो जाने एवं हाथ पैर थक जाने पर उनके परिवार द्वारा अवहेलना देखकर ऐसे बूढ़े बेल को कौन बांध भूस दे वाली कहावत याद आती है। ओ शब्द का प्रयोग। ओछे की प्रीति बालू की भांति। नीच की मित्रता क्षण भंगुर अथवा अस्थायी होती है। उस निम्न कोटि के संस्कार वाले व्यक्ति से मैंने व्यर्थ में ही मित्रता कर ली थी। जब उसने मेरे साथ विश्वासघात किया तब पता चला कि ओछे की प्रीति बालू की भांति की तरह होती है। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना। कठिन काम प्रारंभ करने पर कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। साहसी और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति ही किसी कार्य को पूरा कर पाते हैं। जो ओखली में सिर डालने पर मुसलों से क्या डरना। ओछे के घर जाना जन्म का नाता। नीच व्यक्ति किसी का कोई काम करके उसे जीवन पर्यंत ताने देता रहता है। नीच व्यक्ति किसी का कोई काम करके उसे जीवन पर्यंत ताने देता रहता है। सरनाम सिंह ने एक दो बार मेरी सहायता क्या कर दी, अब वह सभी जगह इसी बात को कहता फिरता है। सच है, ओछे के घर जाना जन्म का ताना। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। बहुत कम वस्तु में आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। अपनी बहन की शादी में दहेज के लिए एक मित्र से पैसा मिलने का आश्वासन था। उन्होंने केवल 300 रुपये दिया तो ओस चाटे प्यास नहीं बुझती कहावत को चरितार्थ कर रहा था। औ शब्द का प्रयोग। अवसर चूकी डोमियाँ गावे ताल बेताल। समय के चूक जाने पर उत्तेजना के वशीभूत होकर उल्टा सीधा बकना। जो कुछ मांगा था शादी के पूर्व तय कर लेना चाहिए था। अब शादी हो जाने के बाद उत्तेजना के वशीभूत होकर आपका उल्टा सीधा बकना अवसर चूकी डोमियाँ गावे ताल बेताल की कहावत है।